नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण। और अपना टॉपिक रहेगा वेशभूषा एवं आभूषण। विद्यार्थियों, आज के अपना जो टॉपिक है उसका नाम है वेशभूषा एवं आभूषण। और इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं क्या, वेशभूषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वेशभूषा को दो भागों में बांटा गया है। एक सामान्य जन की वेशभूषा है, जबकि दूसरी जनजातियों की वेशभूषा या परिधान माने जाते हैं। और इनमें भी अगर सामान्य जन की वेशभूषा की बात करें विद्यार्थियों, तो सामान्य जन की वेशभूषा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पुरुषों की वेशभूषा और एक महिलाओं की वेशभूषा। अब बात करेंगे हमें पुरुषों के वस्त्र या वेशभूषा, जिसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पगड़ी। विद्यार्थियों, पगड़ी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पगड़ी प्रसिद्ध कहां की है। तो पगड़ी प्रसिद्ध है मेवाड़ की प्रसिद्ध है। पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। पगड़ी प्रतिष्ठा एवं सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। पगड़ी प्रतिष्ठा ऑब्लिक सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। प्रतीक मानी जाती है। प्रतिष्ठा एवं सम्मान का प्रतीक मानी जाती है क्या, पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। और पगड़ी को संरक्षण देने वाला शासक अकबर था। पगड़ी को संरक्षण देने वाला शासक अगर आपसे पूछे तो वो कौन था, अकबर। अकबर ने एक अटपटी पगड़ी प्रारंभ करवाई थी मेवाड़ में। पगड़ी को संरक्षण देने वाला शासक पूछे तो कौन है विद्यार्थियों, अकबर। अब बात करते हैं पगड़ी को बांधने वाला क्या कहलाता है। तो बंदेरा कहलाता है या बंदेया कहलाता है। पगड़ी को बांधने वाला ये कहलाता है विद्यार्थियों बंदेरा, या कहलाता है बंदेया के नाम से ये जाना जाता है। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला छाबदार कहलाता है। कहाँ, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है विद्यार्थियों, छाबदार कहलाता है। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है, छाबदार कहलाता है। वैसे पगड़ी बांधने वाला बंदेरा। जयपुर रियासत का अंतिम बंदेरा सूरज बख्श था। जयपुर रियासत का रियासत का अंतिम बंदेरा का अगर नाम पूछे तो सूरज बख्श, ये अंतिम बंदेरा माना जाता है जयपुर रियासत का। विश्व में सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड पवन शर्मा, जो कि कहाँ के, बीकानेर के। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली उदयपुर में पिछोला झील के किनारे है
और इसी बागोर की हवेली को पगड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं। वेश्वे में सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये रिकॉर्ड बनाया था विद्यार्थियों किसने? पवन शर्मा ने। और ये पवन शर्मा कहाँ के थे? ये बीकानेर के थे। कहाँ के थे विद्यार्थियों? बीकानेर के थे पवन शर्मा। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी अगर आपसे पूछे कहाँ है स्थान, अगर आपसे पूछे तो स्थान है बागोर की हवेली। और ये बागोर की हवेली कहाँ है विद्यार्थियों? उदयपुर में है। उदयपुर में भी कहाँ? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे हैं। कहाँ? बागोर में भी। और इसी बागोर की जो हवेली है, इस बागोर की हवेली को कहते हैं पगड़ियों का संग्रहालय। पगड़ियों का संग्रहालय के नाम से जानी जाती है बागोर की हवेली। तो विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण क्या थी? पगड़ियों से संबंधित जानकारी थी। अब बात करेंगे हमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है। इसके अंडरलाइन कर लेना आप, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ध्यान देना, इसमें अगर अपन बात करना चाहिए तो अब आती है विद्यार्थियों मेवाड़। मेवाड़ की पगड़ियाँ। और मेवाड़ की पगड़ियाँ आपसे पूछे तो महत्वपूर्ण रूप से देखें तो एक तो है अमरसाई। मेवाड़ की पगड़ियों के नाम पूछे तो विद्यार्थियों अमरसाई है, स्वरूप साई है, भीम साई है, उदय साई है, अरसी साई पगड़ी भी कहाँ की है? मेवाड़ की है। और बरखा जो पगड़ी है वो भी मेवाड़ की है। अटपटी पगड़ी भी मेवाड़ की है। अटपटी पगड़ी का मेवाड़ में प्रचलन अकबर ने किया था और अकबर को पगड़ियों का संरक्षक माना जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलन वाली जो पगड़ी है वो है बरखा पगड़ी। अगर अपन बात करें अमरसाई, इसके अलावा उदय साई और इसके अलावा स्वरूप साई, स्वरूप साई, भीम साई, स्वरूप साई, भीम साई, अरसी साई और एक आती है विद्यार्थियों बरखा पगड़ी। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित पगड़ी है मेवाड़ में। सबसे ज़्यादा
प्रचलित पगड़ी है बरखा। इसके अलावा एक आती है अटपटी पगड़ी। कौन सी पगड़ी आती है विद्यार्थियों? अटपटी पगड़ी आती है। और अटपटी पगड़ी इसका प्रचलन तो मेवाड़ में है, और मेवाड़ में इसका प्रचलन किसने किया? इसे आरंभ किया था अकबर ने। किसने आरंभ किया था विद्यार्थियों? अकबर ने इसे आरंभ किया था। नेक्स्ट की बात करेंगे। अब बात करेंगे जयपुर की पगड़ियाँ। जयपुर में दो महत्वपूर्ण दो ही पगड़ियाँ हैं। एक तो खूंटेदार पगड़ी है और एक जो है झाड़साई पगड़ी है। अब झाड़साई नाम आते ही, झाड़साई के नाम से कोई भी स्थान पूछे तो वो कहाँ है? आमेर जयपुर में होगा। जैसे झाड़साई पगड़ी आमेर जयपुर, झाड़साई सिक्के भी जयपुर के, झाड़साई जूतियाँ भी जयपुर की, झाड़साई राजधानी भी जयपुर की। और इसके अलावा और क्या होगा? झाड़साई झंडा भी किसका है? जयपुर का ही। ये जानकारी है झाड़साई से। देखो झाड़साई क्यों पड़ा पगड़ियों का, इनका नाम है। स्थितियां ये बनती है कि भगवान श्री राम था, उसके पुत्र का नाम क्या था? कुश। और ये जो कछुआ वंश के शासक है ना जयपुर के, वो स्वयं को भगवान श्री राम के पुत्र कुश का क्या मानते हैं? वंशज। तभी तो कुशवा कहलाए थे। अब कुश का वंशज मानते हैं। और भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में जो झंडा लगा था, उस झंडे में उस समय झाड़ी का वृक्ष था, और उस झाड़ी के कितनी 6 टहनियां थी। जबकि आमेर में भी जो झंडा लगा रहता था, उसमें भी क्या रहता था? झाड़ी का चित्र अंकित रहता था। इसी कारण ये झाड़साई के नाम से जानी जाती है। कई चीजें हैं जो झाड़साई के नाम से जानी जाती है। फिर क्या होता है? मानसिंह क्या करता है? मानसिंह फिर जाता है काबुल, और काबुल के 5 कबीलों को मानसिंह क्या करता है? पराजित करके वापिस आकर आमेर में पंचरंगा झंडा पहनाता है। और उसके बाद में आमेर का झंडा क्या हो गया? पंचरंगा। जबकि सरों में झंडा क्या था आमेर का? आमेर कह दो चाहे जयपुर, ठीक है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आमेर नहीं आई तो जयपुर। तो आमेर का जो झंडा था वो पहले क्या था? झाड़साई झंडा। फिर कौन सा हो गया? पंचरंगा झंडा। अब बात करते हैं जयपुर की पगड़ियों की। जयपुर के पगड़ियाँ, और जयपुर की पगड़ियों की बात करें विद्यार्थियों, तो जयपुर में एक तो है खूंटेदार पगड़ी, और एक है झाड़साई पगड़ी। एक कौन सी है? झाड़साई। झाड़साई पगड़ी। 2 प्रकार की पगड़ियों का प्रचलन है विद्यार्थियों का जयपुर में। अब देखो झाड़साई नाम से क्या क्या बनने वाला है उसकी बात करेंगे। इसे देखो झाड़साई नाम से एक तो झाड़साई पगड़ी हो गई, एक होगा झाड़साई सिक्के, झाड़साई सिक्के हो गए, एक होगा झाड़साई जूतियाँ, झाड़साई राजधानी, झाड़साई राजधानी, झाड़साई
झंडा, ये सारे कहाँ हैं विद्यार्थियों? आमेर जयपुर के, आमेर जयपुर के। ये बात मैंने आपको बताई दी भाई किस प्रकार से इनके जो झाड़साई सिक्के थे उनके बारे में, कि इनके सिक्के जूतियाँ, ये झाड़साई क्यों पड़ा? क्योंकि जयपुर का कछुआ वंश के शासक, मैं लिख देता हूँ, जयपुर के कछुआ है वंश के शासक स्वयं का भगवान श्री राम, भगवान श्री राम राम का वंशज मानते हैं। भगवान श्री राम के पुत्र का वंशज मान, भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। तो भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में जो झंडा लगा हुआ है वो कैसा है? भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में जो झंडा लगा है उसमें झाड़ी का चित्र उत्कीर्ण है, चित्र उत्कीर्ण है। झाड़ी के 6 टहनियाँ थी, झाड़ी के 6 टहनियाँ थी। तो आमेर के झंडे में भी, आमेर के झंडे में भी झाड़ी के वृक्ष का चित्र उत्कीर्ण था। झाड़ी का चित्र क्या था विद्यार्थियों? उत्कीर्ण था। अब इसमें अगर अपन बात करना चाहिए, झाड़ी का चित्र उत्कीर्ण था, मान सिंह ने क्या किया? मान सिंह ने काबुल के, मान सिंह ने काबुल के 5 कबीलों को पराजित किया था। मान सिंह ने काबुल के 5 कबीलों को क्या किया था? पराजित किया था। इस उपलक्ष्य से में मान सिंह ने जयपुर आमेर में पचरंगा झंडा
पहराया, पचरंगा झंडा फहराया था, ऐसा मामला। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, अगला आता है जोधपुर के पगड़ी। कौन सी आती है? जोधपुर की पगड़ी। अब जोधपुर की पगड़ी आपसे पूछे तो कौन कौन सी पगड़ियां हैं? दो महत्वपूर्ण पगड़ियां हैं, एक तो है खिड़किया पगड़ी और इसके अलावा एक है छज्जेदार पगड़ी। जोधपुर की कितनी पगड़ियां हैं? एक तो है खिड़किया पगड़ी और एक है विद्यार्थियों छज्जेदार पगड़ी। ये जोधपुरी पगड़ियां। अब देखो, कई पगड़ियां हैं जो अलग अलग जो पर्व है उन पर पहनी जाती है। जैसे मोठड़ा पगड़ी है, विवाह के अवसर पर भी पहनी जाती है और रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाई को मोठड़ा पगड़ी भेंट करती है। इसके अलावा लहरिया पगड़ी है तो छोटी तीज के अवसर पर पहनी जाती है। मदिल पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। पीली जो पगड़ी है वो बसंत पंचमी के दिन पहनी जाती है और केसरिया जो पगड़ी है वो आखा तीज के दिन पहनी जाती है। इसके अलावा होली पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसमें फूल पत्तियां वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। इसके अलावा ये जो सोनार जाति के लोग हैं जो पगड़ी पहनते हैं वो होती है आटेदार पगड़ी और बंजारा जाति के जो पगड़ी पहनते हैं लोग वो होती है पट्टेदार पगड़ी। और राजाओं के समय युद्ध करने जाते समय केसरिया पगड़ी धारण की जाती थी। राजा महाराजा जब शिकार करने जाते थे तो खाकी पगड़ी धारण की जाती थी। इसके अलावा पगड़ी को सुव्यवस्थित ढंग से या व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए उसके ऊपर एक रेशमी कपड़ा बांधा जाता था जिसे उपरणी के नाम से जाना जाता था। अब उपरणी के ऊपर यदि सोने चांदी का काम किया हुआ होता था उपरणी के ऊपर तो वो कहलाती थी बाड़ा बंदी। क्या कहलाती थी? बाड़ा बंदी या बाला बंदी के नाम से जानी जाती थी। ये नॉर्मल जानकारी है। अगर आपसे पूछ ले कि पगड़ी का मुख्य आभूषण कौन सा है तो मुख्य आभूषण है रतन पेच। कौन सा है? रतन पेच। इसके अलावा पगड़ी के कई आभूषण हैं जैसे सर पेज भी है, रतन पेज भी है, तुर्रा है, कलंगी है, लटकन है और इसके अलावा कई है जैसे एक इमली भी आता है, इसमें चंद्रमा भी आता है और पछेवड़िया भी आता है। तो ये कई आभूषण है जो पगड़ी पर लगाए जाते। अब बात करें विद्यार्थियों कौन कौन से अवसरों पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों मोठड़ा पगड़ी। और मोठड़ा पगड़ी अगर आपसे पूछे तो ये एक तो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर एक तो, और दूसरा रक्षाबंधन के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाई को भेंट करती है। इसके अलावा एक आती है लहरिया पगड़ी। लहरिया पगड़ी की बात कर रहे हैं और लहरिया पगड़ी की अगर अपन बात करें तो ये श्रावण मास में या छोटी तीज या हरियाली तीज या श्रावणी तीज के दिन,
श्रावणी तीज, श्रावणी तीज, श्रावणी तीज के अवसर पर या हरियाली तीज या इसे कहते हैं छोटी तीज, और ये श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार आता है प्रतिवर्ष। एक पगड़ी आती है विद्यार्थियों, मदिल पगड़ी, मदिल पगड़ी। और मदिल पगड़ी अगर आपसे पूछे तो ये दशहरे के अवसर पर अवसर पर। और इसके अलावा एक आती है पीली पगड़ी, ये बसंत पंचमी के दिन पहनी जाती है। यह बसंत पंचमी के अवसर पर। बसंत पंचमी के अवसर पर। इसके अलावा विद्यार्थियों एक आती है केसरिया पगड़ी। कौन सी आती है? केसरिया पगड़ी। और इसकी अगर अपन बात करें तो ये आखा तीज के अवसर पर। ये एक अबुझ सावा होता है आखा तीज, सर्वाधिक राजस्थान में आखा तीज को बाल विवाह होते हैं। केसरिया पगड़ी। इसके अलावा होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर फूल पत्तियों वाली पगड़ी बांधी जाती है, फूल पत्तियों वाली पगड़ी बांधी जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहे तो युद्ध में जाते समय कौन सी पगड़ी है? केसरिया। युद्ध में जाते समय कौन सी पगड़ी है? केसरिया पगड़ी है युद्ध में जाते समय। राजा शिकार करते जाते समय, राजा शिकार के समय जाते समय कौन सी पगड़ी धारण की जाती है? तो उस पगड़ी का नाम है खाकी पगड़ी। खाकी पगड़ी। कौन सी पगड़ी धारण की जाती है? खाकी पगड़ी धारण की जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर अपन बात करें, सुंदर जाति के लोग आटेदार पगड़ी बांधते हैं। कौन सी जाति के? सुंदर। सोनारी जाति के लोग आटेदार पगड़ी पहनते हैं। सोनार जाति के लोग आटेदार पगड़ी पहनते हैं। बंजारा जाति के लोग चौड़ी पट्टेदार पगड़ी बांधते हैं। बंजारा जाति के लोग चौड़ी
पट्टेदार पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, चौड़ी पट्टेदार पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी को व्यवस्थित रूप से करने के लिए सिर पर एक रेशमी कपड़ा बांधा जाता है जिसे उपरनी कहते हैं। उपरनी। पगड़ी को व्यवस्थित करने के लिए एक रेशमी कपड़ा बांधा जाता है। व्यवस्थित करने के लिए एक रेशमी कपड़ा बांधा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? उपरनी के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? उपरनी के नाम से जाना जाता है। अब विद्यार्थियों, इस उपरनी के ऊपर यदि सोने व चांदी का काम किया गया है तो वो बाला बाड़ी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अब बात करते हैं उपरनी के ऊपर यदि सोने व चांदी का काम किया गया हो तो वह बालाबंदी कहलाती है। पगड़ी को सजाने के लिए मुख्य आभूषण है कौन सा है? रतन पेज। पगड़ी को सजाने के लिए मुख्य आभूषण की बात करें तो वो है रतन पेंच। कौन सा है? रतन पेंच। पगड़ी को सजाने के अन्य आभूषण। पगड़ी को सजाने के अन्य आभूषण की अगर अपन बात करें तो वो कौन कौन से हैं? एक आता है विद्यार्थियों सरपेच, एक आता है तुर्रा, एक आता है कलंगी, इसके अलावा एक आता है लटकन। तुर्रा, कलंगी, लटकन और दुगी, दुगी, दुगदुगी, छोगा, दुगदुगी, छोगा, इसके अलावा पछेवड़ी। तो सरपेज, तुर्रा, कलंगी, लटकन, दुगदुगी, छोगा, पछेवड़ी। एक आता है चंद्रमा, एक आता है चंद्रमा। और ये प्रमुख आभूषण है किसको? पगड़ी को सजाने के। जैसे सरपेज, तुर्रा, कलंगी, लटकन, दुगदुगी, छोगा, पचेवड़ी, चंद्रमा, ये प्रमुख क्या माने जाते हैं? आभूषण माने जाते हैं। किसे सजाने के लिए? पगड़ी को सजाने के लिए मुख्य आभूषण पूछे तो रतन पेंच। कौन सा है? रतन पेंच। ये क्या है? मुख्य आभूषण है।
चलो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।